वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। आज हमारा मैथमेटिक्स का रेशियो प्रोपोर्शन का ये सेकंड सेशन है। इससे पहले हमने डिटेल में पढ़ाया आपको रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो की टाइप्स क्या है और किस तरह से तूफानी तरीकों से आप रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। आज शुरुआती दौर में मैं जो सवाल लेने लगा हूँ, ये सवाल हमारा एसएससी सीजीएल का सवाल है। मुझे अच्छे से याद है 1 दिसंबर 2024 को जो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें इसी सीजीएल का सवाल आया था। एक नहीं बल्कि 3 सवाल आए थे। इसीलिए अब की बार जो है आपको मेहनत उसी अंदाज से करनी होगी, क्योंकि अब लेवल वगैरह खत्म है। पहले होता था हमारे एकेडमी में बच्चे आते थे, सर मेरा एमटीएस का एग्जाम है, मुझे अलग बैच में रख दो, मुझे फाइनेंस का मुझे अलग कर दो, मुझे अलग कर दो। अब हम तभी से दुआ मांगते चले आए कि सर ये अलग वाला सिलसिला हमें बड़ा अजीब लगता था। और फिर एग्जाम ऐसा हुआ कि अब कहाँ धोबी और कहाँ सीजीएल वाला, कहाँ बार्बर का एग्जाम, कहाँ ड्राइवर का और कहाँ आपके फाइनेंस का। लेवल ही खत्म, अब सब जनरल। चलिए, आज हमारा जो सवाल सबसे पहले है एसएससी के सीजीएल का सवाल है। ये टियर 2 का सवाल है, 20 जनवरी 2025 का सवाल है। किस चैप्टर के हवाले से बोल रहा हूं मैं? रेशो। और मैं दोबारा से ये रिट्रीट कर रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, किसी बच्चे के अंदर ये गलतफहमी ना उठ जाए कि सर जी मैं तो जेकेपी का पढ़ने आया था, मैं तो जूनियर का पढ़ने आया था, आप इधर सीजीएल पढ़ा रहे हो। बेटा माना करो मेरी बात, इन हाथों से सिलेक्शन होती है, हमें तजुर्बा है, पढ़ लिया करो, कुछ नहीं जाएगा आपका। 2 लोग हैं, एक आदि है और एक दिया है। सवाल में आया है आदि और 2 लोग हैं, एक का नाम आदि है, एक का नाम दिया है। ये जो 2 लोग हैं, इन 2 के बारे में पूछा गया है कि दे हैव टुगेदर ₹1440। इनके दोनों के मिल के कितने पैसे बनते हैं? टुगेदर जो इनका पैसा कितना है? 1440 रुपए। समझ में आ रहा बेटा? आदि और दिया 2 है, इनका जो कुल मिलाकर पैसा है वो कितना है? 1400। सवाल क्या है? 3/10 ऑफ आदिज अमाउंट इज इक्वल टू 3/5 ऑफ दिया। 3/10 किसका? आदि का, इज इक्वल टू 5 तथा 3/5 ऑफ दिया। 3/5 ऑफ, ये सवाल दिया हुआ, समझो कैसा सुनना मेरी बात। आदि और दिया का दोनों का कुल मिलाकर पैसा बनता है 1440 रुपए। कितना? और 3/10 आदि का 3/5 दिया के बराबर है। पूछा गया है हाउ मच अमाउंट डज दिया हैव, दिया को इसमें से कितना पैसा मिला, दिया का अमाउंट बताना है। आइए मैं समझाता हूं, ये सिर्फ मुश्किल से ये 3 से लेकर 5 सेकंड का सवाल है, 3 to 5 सेकंड्स का। हमें बड़े दावे से बोल रहा हूं सीजीएल के मेंस का सवाल है, लेकिन है कुछ नहीं। समझेंगे कैसे? आओ समझो, आओ सुनो एक कहानी। मैंने लिखा 3/10 आदि, ए लिखूंगा इसके बदले आदि, और ये लिखूंगा 3/5 दिया। मैंने पूरा नाम लिखा। एक काम करते हैं, आदि के नीचे डिनोमिनेटर में लाते हैं दिया को। इधर क्या था ऑलरेडी? ये जो इधर का डिनोमिनेटर होगा वहां जाएगा मल्टीपल में, और यहाँ का मल्टीपल यहाँ क्या जाएगा बोलो? कटेगा तो कितना आएगा? ये 2/a। कितना आएगा? आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे किया। कुछ नहीं किया बेटा, दोबारा सुनना। 3/10 आदि का, 3/5 इसका दिया का, सेम लेवल पे है, 3 दिन कटेगा। 1/10 बना आदि का, 1/5 बना दिया का। a/d लिखेंगे तो कितना आएगा बोलो शाबाश? ये 10 ऊपर जाएगा, 5 नीचे है ना, ये 10 ऊपर जाएगा, 5 अपनी जगह। तो 5 एकम 5 2, तो कितना आएगा? 2/। आई समझ बेटा? तो आदि का 2 हिस्से है और दिया का 1 हिस्सा है। अब सुनना सुनना, टेंशन मत लेना,
मैं कल पढ़ाया था आपको, मैंने कहा था मेरी जान बात सुनो, आदि के लिखना है 2 नहीं क्या लिखेंगे 2x, दिया का 1 नहीं क्या लिखेंगे बोलो 1x, पता आपको x ही होता है। अब इन दोनों को जमा करो तो कितने के बराबर रखना है, तो ये आएगा 3x के बराबर आएगा बोलो 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो x की वैल्यू आई, निकालना किसका है, दिया का, तो दिया की वैल्यू ये आएगी, डिवाइड कर सकते हो, 3 4 जार 12, 3 6 जार 24, तो कितना आएगा बोलो, दिया के पास कितना पैसा बना, सवाल था कुछ नहीं था, कितना 3 4 जार 12, 3 8 जार मतलब यहाँ पे 6 है, 480 आ गए, आप समझ गए, ये छोटी बात है, आप तरीका समझ गए। क्या किया, मुझे दिया गया था यहाँ पर आदि और दिया का रेशियो, आदि का 2 दिया का 1, इन दोनों को ऐड करते 3x बना, x की वैल्यू कितनी आई 1440/3 और ये बना 480। अगर मुझे पूछा होता आदि कितना है तो क्या करते, आदि अगर बोलो बेटे बोलो x कितना निकला 480, तो 480 करते मल्टीपल तो कितना आता है ये 0, आए समझ में, तो एक बंदे कितने आ गए अब 960 रुपए, दूसरे कितने हैं 4, इन्हीं को प्लस करोगे तो कितना आएगा, डन साहिल जी, बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक सवाल की ओर, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया, बेटा आपको समझ में आया, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, आदि और दिया के बदले लिखा 2/1, मैंने कहा आदि 2 के बराबर नहीं लिखना, दिया 1 के बराबर नहीं, x जोड़ दोगे तो 3x आया 140 के बराबर, 440 के बराबर, x की वैल्यू 480 आ गई है, और अगर आदि का पूछा होता तो फिर आता 960 रुपए। डन हो गया जी एवरीबॉडी। अब एक और सवाल है, ट्रस्ट मी मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड पढ़ा रहा हूं मैं। अब मान लो यही सवाल आपके जेकेपी कांस्टेबल में आया, आपके लद्दाख वाले एग्जाम में आया, उधर सीजीएल हटा के, तो अब सीजीएल ना भी लिखूंगा तो ये सवाल तो कर ही सकते हो ना, इसमें क्या सीजीएल करेगा बोलो, ये कोई लेवल का सवाल है ही नहीं। आगे बढ़ो, सीजीएल का मेंस का दूसरा सवाल, ये 20/1/2025 को पूछा गया है, पूरे प्रूफ के साथ बोल रहा हूं मैं, डेट भी बता रहा हूं। सवाल है a is to b is equal to 2:3, b is to c is 5:7, a is to b दिया है 2:3 और b is to c दिया है आपका 5:7, पूछा गया बताओ a is to c कितना है, मेरा तरीका याद है, तूफानी तरीका सर, इधर कॉमन होना चाहिए, बी भी मिल रहा है, इधर उल्टा एन बनाओ, क्या बनाओ बेटा उल्टा एन बनाओ, ऐसे 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 करो, 5 2 जार 5 3 जार 3 7 जार 21, ये आएगा आपका ए, ये आया आपका बी, ये क्या आएगा, पूछा क्या गया ए इज टू सी निकालो तो कितना आएगा 10:2, आंसर आया कि नहीं आया, क्या किया दोबारा सुनेंगे, हाँ बेटा क्या किया दोबारा दोबारा शाबाश, ए इज टू बी कितना 2:2, बी इज टू सी कितना है 5:7, तो क्या करेंगे ए, आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं चीजों को, ऐसे करो फिर ऐसे कर लो फिर ऐसे कर लो, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पुला पुला बोलो बच्चों, पुला पुला, हाँ 10:15:21, अक्सर वो माँ बाप कहते हैं ना कि बेटा जितना भी बड़ा होगा बच्चे भी होंगे हमारे सामने, आप छोटे ही है,
तो हमारे सामने आप बेशक हमसे बड़े हो छोटे हो, हमको बच्चे ही लगते हो, है ना। ये तो प्यार है और क्या। ये बहुत एक पायस रिलेशन होता है पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ। इट इज अ वेरी पायस रिलेशन, बड़ा पवित्र होता है रिश्ता। अब एक और सवाल लेता हूं जो अब एसएससी सीजीएल का आएगा, प्रीलिम्स का। ये मेंस के सवाल थे। अब मुझे बताओ, आपने हमसे पढ़ा है, क्या लगा आपको कोई लेवल के सवाल है ये? कुछ नहीं। एक और सवाल है, ये 26 सितंबर 2024 का सवाल है। 26/9/2024 का सीजीएल का प्री का सवाल है। सवाल देखो बेटा, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। ये दिया हुआ है, ए इज टू बी किसके बराबर है? सी इज टू डी किसके बराबर है? ए इज टू एफ के बराबर है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ 3a 3a + 5c + 11e is to 3b + 5d + 11f। ये निकालना हमने, ये रेशियो। सवाल समझ में आया? और ये दिया आपका इज इक्वल दिया है 5:7। इज टू बी किसके बराबर है? सी टू डी किसके बराबर है? पूछोगे इसके बाद। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, सुनो मेरी तरफ, तवज्जो करो, तवज्जो, टेंशन नहीं लो। हमने कहा था आपको डी डबल धमाका तूफानी कॉन्सेप्ट याद है? अपनी गाड़ी का नाम क्या है? डी टी नहीं, डी डी टी सी। एक है एसआरटीसी। अपनी गाड़ी का नाम क्या है? डबल धमाका। ये डीटीसी गाड़ी में हम बैठे हैं। पहले पढ़ाया था ए इज टू बी किसके बराबर होता है? 2:5। ए अपॉन बी कितना लिखेंगे? 2/। मैंने कहा था ए 2 के बराबर नहीं मानना, बी 5 के बराबर। कब नहीं मानना? जब आपको ए और बी के एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना हो। जैसे पिछले सवाल में आदि का और दिया का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना था, इसलिए आदि को हमने 2 के बराबर नहीं माना, दिया को 1 के बराबर हमने वहां एक्स जोड़ा। आई समझिए, एग्जैक्ट वैल्यू में एक्स लेंगे। लेकिन जब आपको अब आएगा इसका डीडीटीसी का कॉन्सेप्ट नंबर 2। अगर आपको ए बटा बी दिया है 2/5, आप ए को 2 के बराबर लिखो, बी को 5 के बराबर लिखो। बोलो कब? जब आपको शिजुका, जब आपको रेशो फाइंड करना हो। लिखेंगे सौरभ डोरेमोन, जब आपको रेशो फाइंड करना हो तो उस वक्त ए 2 के बराबर, बोलो शिजुका, ए को 2 के बराबर लिख सकते हैं, बी को 5 के बराबर, बोलो ना, लिख सकते हैं। अब जरा इधर देखो, ये क्या दिया आपका? रेशो। क्या दिया? बोलो बेटा। ये क्या है? रेशो से क्या निकालना है? नहीं समझे, नहीं समझे? अरे समझ गए? दब के बोलो, रेशो से क्या निकालना है? रेशो से आवाज नहीं आ रही। रेशो से तो क्या करेंगे? ए किसके बराबर मानेंगे? बी किसके बराबर मानेंगे? अब बताओ, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 5 अपॉन ए किसके बराबर? बी के बराबर। सी किसके बराबर? बी किसके बराबर? बी किसके बराबर? एफ किसके बराबर? एक काम करे, रुक। अब
अब मैं थोड़ा साइड करूँ कि आपको बाद में लिखना भी होता है ना। ए के बराबर क्या लूंगा, 3a, कितना है, बोलो बेटा कितना है, प्लस 5, सी कितना है 5, ई कितना है, डिवाइड किससे करना है, शाबाश 7, 5 इंटू प्लस, एक काम करें ऊपर 5 कॉमन कर दे, कितना बनेगा 3 प्लस 5 प्लस 11, नीचे कितना आएगा 7 कॉमन, कितना आएगा 3 प्लस 5 प्लस ये कटेगा, कितना आएगा आंसर 5:2। इस पूरे सवाल का जवाब कितना आएगा 5:7। बोलो समझ में आया, होले होले से हवा चलती है, आए समझ में। क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू को, बोलो डायरेक्ट वैल्यू को, हसनैन बोलना क्या किया, दोबारा समझाता हूं। A is to B is equal to C is to D is equal to E is to F, इसके बराबर दिया था 5:2। निकालना क्या है 3A प्लस 5C प्लस 11 इज टू क्या करना है 3B प्लस 5D प्लस, ये सवाल है, ये सवाल है। मैंने अभी पढ़ा है, मैंने कहा जब रेशो का क्या करना हो, जब रेशो का रेशो निकालना हो तो उस चक्कर में आपने जो वैल्यू दिए हो वही लेने हैं। मतलब ए किसके बराबर है, इसके सी के बराबर, सी के बराबर है, ई से बराबर है, ए का भी वैल्यू आएगा 5, सी का भी वैल्यू आएगा 5, और ए का भी, सी का भी और ई का भी। बताओ बी का वैल्यू 7, डी का वैल्यू, एफ का वैल्यू, आई समझ। अब आप पुट करो इसमें 3 इंटू क्या आएगा 5, 5 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 5 है ना, इधर क्या करूंगा पुट, बोलो 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 11 इंटू, अब एक काम करो 5 कॉमन कर दो। देखो ना ये तरीके सिखा रहा हूं मैं आपको, यहां पर आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉमन लेना ही लेना है। कॉमन नहीं लोगे तो आप कैलकुलेशन को बढ़ाकर फजूल में टाइम वेस्ट करोगे। व्हाई टू वेस्ट टाइम, सेव द टाइम। आप 5 कॉमन कर देंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 3 प्लस 5 प्लस, और कितना आएगा 7 कॉमन कर दो तो कितना आएगा, ये कटेगा नहीं, कितना आएगा, आंसर आया। दोबारा बताए, ये मेरी मोहब्बत है क्योंकि आपकी शक्लें ऐसी बन रही थी। मुस्कुरा के देखा करो, डर लगता है जी। मुस्कुराना तो फ्री है यार, क्या मियाँ मुस्कुराओ यार, हाँ नहीं क्यों रहने दो यार, कोई नाराजगी है, क्या बोला, अच्छा ठीक ठीक। तो अब किसी का गुस्सा हम पे थोड़ी निकालोगे यार, अब कोई नहीं आपको मान रहा है कोई बात, अब चलो जिंदगी उसकी भी है, अब ना है तो चलो आप जबरदस्ती हाँ थोड़ी करा सकते हैं। हाँ अगर सरकारी नौकरी लगी हो तो चलो फिर भी बंदा मनाने के लिए कोई लालच ही दे सकता है कि चलो यार अब लड़का कमा रहा है, ठीक ठाक है, गाड़ी भी खरीदी है, तो बंदा मान जाएगा। अब जेब में है ही 10 रुपए तो कैसे गुजारा चलेगा, इसमें तो क्रीम का एक ट्यूब भी नहीं आएगा। ये तो बड़ा मुश्किल है सिलसिला है। चलिए अब एक और सवाल लेता हूं मैं, ए बी प्री का सवाल है। ए यूज टू बी दिया है 6:8, ए यूज टू बी दिया है 6:, में ये सवाल आपके आने वाले जेके किसी भी एग्जाम में हो सकते हैं। ए यूज टू बी दिया 6:8, बी यूज टू सी दिया 5:11, क्या दिया है, निकालना है आपको ए इज टू बी इज टू सी। 26/9/2024 को पेपर में आया था एसएससी सीजीएल के प्री में, यहीं से आपका जेकेएसबी और एलएसआर भी पेपर लेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ कॉमन है बेटा, फुल टाइम बनाओगे यूं यूं यूं, 6 5 8
11 8 सर कॉमन निकलेगा कुछ, 2 से निकलेगा, 2 15, 2 20, 2, अब इससे आगे कोई कॉमन नहीं निकलेगा, तो आंसर कौन सा आएगा? मैंने कैसे कॉमन निकाला? 2 15 सर 30, 2 20 सर 2 44 क्या आएगा? 88। आई समझ? एसएससी जीडी वाले भी हमारे दोस्त कुछ देख रहे होंगे, आपको भी नाराज नहीं कर सकते, एसएससी जीडी का सवाल ले लेंगे। 26 फरवरी 2024 को पिछले साल एग्जाम हुआ था और अब भी आने वाला है, ये सवाल है। हमारे यहाँ पर एक हमारे अच्छे बच्चे हैं, आदित्य, आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम है, कभी आप ये मत सोचना कि सर आईबी का सवाल नहीं लेते हैं, ये सारा आईबी है, सारा ये 7400 सौरव कुमार एथेबेको 7400, इतना पैसा है, कितना पैसा है? 7400 पैसा है, डिवाइड करेंगे 3 लोगों में, ए बी और ए बी, नाक से नींबू से, ए बी और सी, ए बी और कितना कितना रेशियो निकालना है? 9 12 और 16, 9 पूछा गया, बताओ सी के पास कितना पैसा आया है, कितना पैसा आया है, बताएंगे? क्या करेंगे बेटा, इन सभी के साथ क्या जोड़ेंगे? प्लस कर देंगे, एक्स जोड़ देंगे, है ना? अब बताओ ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, सी किसके बराबर है? ऐड ऐड करो, कितना बनेगा? 12 प्लस 9 कितना आएगा? 21, 21 प्लस 16 कितना आएगा? कितना आएगा? 37x आया, 37x के बराबर है, आपको पता है 37 को अगर दुगना करेंगे तो कितना आएगा? तो ये कितना आएगा? x कितना आया? 200 आया। c का पूछा गया तो c को किससे करेंगे? c का है 16x, c x के बदले क्या डालेंगे? कितना आएगा? पैसा आया कि नहीं आया? 3200 रुपए दे दिए आपको, और क्या चाहिए? आ गया, अकाउंट चेक कर लो, हर महीने 1500। कितना आसान कर दिया मैथ को आपके लिए। हाँ, अब आप बोलोगे सर जी इधर तो हो रहा है, घर पे नहीं हो रहा है, घर पे नहीं हो रहा है, वो उसमें प्रॉब्लम ये है कि घर में प्यार है, प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस करेगा, ये कैसे हो सकता है इधर नहीं, इधर हो रहा है उधर नहीं हो रहा है? ये बात तो नहीं, यहां से नहीं उतरती ये बात। मुझे बच्चा, मुझे पिछले जमाने में मुझे याद आता था, कहना सर जब सामने आप पूछते हैं ना, सर इधर तो मैं करता हूँ, घर पे नहीं होता है। घर पे होता है इसलिए नहीं कि आपको सवाल करने देते नहीं है, जान बात करो। जान क्या क्या प्यार है ये तुमसे, जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप समझ गए वाला सवाल? या दोबारा बोलूं? हाँ सर, 7400 टोटल पैसा है, किसको देना है? ए को, बी को, और मैंने ए को 9 क्यों नहीं माना? क्योंकि इस वक्त एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है? एग्जैक्ट वैल्यू में क्या करना है? एक्स जोड़ना है, जोड़ दिया एक्स सबके साथ, फिर पैसा इतना ही तो बांटना है, तो इनको ऐड कर दूंगा। कितना है? 37x आया, किसके बराबर लिया? 737 को दुगना करेंगे तो कितना आता है? 74, कितना है? 200। यहाँ पर कुछ बच्चों को अगर गड़बड़ हो रहा होगा तो मैं ऐसे करूंगा, एक्स लिखो 7400 को डी लिखो 37 से, फिर पावर बढ़ो, 37 1 37 2 0 0। आई समझ? अब फिर x की वैल्यू कितनी आई? 200। c का निकालना तो कितना आएगा? 16 इंटू 200 इज 3200। अगर 9 का निकालना हो तो 1800, 12 का निकालना हो तो, आई समझ? a का कितना आएगा? b कितना आएगा? c का कितना आया? ऐड करके देखो, बराबर 9600 रुपये आएगा।
हाँ 7400 क्लास में आप है। थैंक यू। एक सवाल और जीडी वाला पूछ रहा है। अब मैंने आपको तरीके सिखाए ना, अब आप बैठ के प्रैक्टिस किया करें इस पे। ये अपना अपना तरीका होता है। कोई लोग पूरा पूरा 2-2 घंटे पढ़ाते हैं मैथ, फिर बच्चे को पल्ले नहीं पड़ता है। अपने को तरीका यही है, 15-20 मिनट भी मैथ पढ़ा ना, फिर सवाल उसके ऊपर 200-300 हो तो फिर मजा आता है पढ़ाने में। मिस्त्री मिस्त्री में फर्क है ना भैया, समझे? पूछना तो पड़ेगा ना, 10 रुपए 20 कितने का जी? x is to 7, x is to 7। शाबाश, वैस कहते थे स्वाद आ गया। x is to 7 दिया हुआ हमारे सामने, x is to y दिया हुआ है, 7 is to 2 क्या दिया है? पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द, मालूम है किसका वैल्यू फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x plus 4y is to 7x minus 4y। 4 है। अब सुनो मेरी बात, आपको मैंने क्या कहा, यहां क्या करना है, रेशो से, नहीं समझ में आया, रेशो से, अरे वरुण जी बोलो, रेशो से। आप गला बंद करके क्यों बोल रहे हैं, बोलिए जरा। रेशो से, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, वाई की वैल्यू क्या लेंगे, पुट करें यहाँ पे 7 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 2 इज टू 7 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 2। 7 7 49 प्लस 8, 49 प्लस 8, 49 माइनस 49 प्लस 8 कितना बनेगा, 57। यहाँ कितना आएगा, 40। यही आपका आंसर आ गया। आज के लिए यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। स्वाद आया कि नहीं आया? आप इन दो टाइप्स के ऊपर अब घर पे काम करेंगे। पहले मैंने क्या बताया, डीडीटीसी गाड़ी में बैठे हैं आप, पहला जो हमारा स्टेशन आया उसमें ये लिखा था कि आपने रेशियो को अगर एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है तो आपने एक्स जोड़ना है, एक्स जोड़ना। जब आपको रेशियो से रेशियो फाइंड करना है तो एक्स जोड़ना, एग्जैक्ट वैल्यू को पुट कर देना। स्वाद आया कि नहीं आया? सवाल हो, सोल्यूशन होगा। अब सिलेक्शन उसी की होगी जो जोर से बोलेगा। सवाल हो, सोल्यूशन होगा, सिलेक्शन होगी। कुछ लोग खामोशी में है, सिलेक्शन होगी। अपने अंदर से आवाज होनी चाहिए ना कि जब आप बोलोगे ना होगी, फिर हो जाती है। समझे जी? शाबाश, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।